नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल रनर। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो एज यू नो ऑल ऑफ यू, जैसे कि हमने लास्ट में फंक्शन चैप्टर में हमारा सम फंडामेंटल फंक्शन स्टार्ट किया था, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। होप सो ऑल ऑफ यू कंप्लीट दैट। सभी ने होमवर्क किया भी होगा, अच्छी बात है, ठीक है। जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। सो आज हम पढ़ेंगे उसके बाद का कुछ फंक्शंस होंगे ना, वो आज हम पढ़ेंगे। ओके, सो वेलकम टू ऑल। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज का पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा, जैसे कि सभी को पता है कि हर एक चीज़ को समझने के लिए आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आपको मैंने जो होमवर्क दिया था उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। अंडरस्टूड? सो चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज का पोर्शन। सो वेलकम टू ऑल। चलिए, सो जैसे कि सभी को पता है कि लास्ट में हमने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन के लिए इनपुट की वैल्यू अगर आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट। ओके, और जब हम आउटपुट लेंगे कांस्टेंट, मतलब जब हमारा y होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। हमारा जो y होता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। हमारा x मतलब क्या होता है, इनपुट होता है, बराबर ना। ओके, यू नो वेरी वेरी वेल अबाउट दैट। तो जब हम इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स में जब हमारा इनपुट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट y मिलता है। और उसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं, ग्राफ निकालते हैं। और जब भी हम ग्राफ निकालते हैं किसके लिए, कांस्टेंट फंक्शन के लिए, तो हमारे जो लाइन होगी ना वो कहाँ से बिलोंग करेगी, वो सिंपली कहाँ से बिलोंग करेगी बेटा, इट बिलोंग टू द y एक्सिस। क्यों? क्योंकि जो भी हमें वैल्यू मिलती है एफ ऑफ एक्स की, वो क्या होती है, कांस्टेंट मतलब k होती है, बराबर। और कांस्टेंट मतलब k होगी तो वो किसकी वैल्यू होगी, एक्जैक्टली y की भी वैल्यू होगी, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू y लिखते हैं। आपको ये चीज पता है, मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था डेफिनेशन में भी, और उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन में भी। ओके, दैट्स वेरी इजी। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो ग्राफ है ना, एक्स और वाई एक्सिस, या आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें क्या होता है कि जो आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, बराबर, जो आपके एफ ऑफ एक्स की कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो कहाँ, उसका मीनिंग क्या होता है कि वो एक्जैक्टली वाई की भी वैल्यू होती है। इट मीन्स अगर हम लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर हम 2 लेंगे तो एक्जैक्टली 2 किसकी वैल्यू होगी, वाई की भी होगी ना। वाई बिकॉज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू व्हाट, 2। तो क्या होगा, हमारा जो ग्राफ होगा वो कहाँ से जाएगा, देखो अगर हम यहाँ पे लेंगे पॉइंट्स, यहाँ पे 1 2, तो कहाँ से जाएगा, वाई एक्सिस पे 2 से वो अप्रोच करेगा। समझ में आ रहा सभी को? एंड दैट वेरी इजी। मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा ताकि आपको लास्ट वाला पोर्शन समझ में आ जाए। देन हमने पढ़ा था क्या बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। उसमें क्या पढ़ा था कि आपका जो डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम होता है, बराबर। दोनों अगर सेम रहा तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इनपुट लोगे, अगर देखो अगर टैबुलर फॉर्म में अगर आप लोगे, या आपका हो गया इनपुट एक्स, या आपका हो गया आउटपुट वाई, अंडरस्टूड। और जब भी आपको इनपुट लोगे, जस्ट लाइक अगर आप 0 लोगे तो आपको आउटपुट भी 0 मिलेगा। क्यों? बिकॉज वी लर्न द आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें क्या होता है कि आपको डोमेन भी क्या होता है, सेम, और उसी के सेम क्या होता है, कोडोमेन। अगर आप डोमेन लोगे 0 तो ऑब्वियसली आपको कोडोमेन भी क्या होगा, 0 होगा, अंडरस्टैंड। और अगर आप डोमेन लोगे, मतलब x की वैल्यू अगर आप लोगे 1, तो ऑब्वियसली आपको y भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर आप x को लोगे अगर 2, देन यू इजीली गेट 2 एज योर आउटपुट। ओके, और इसके लिए भी आपका ग्राफ बहुत ही इजी था। ओके, जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था क्या था, सिंपल। ओके, आपको सिंपली एक्स और वाई एक्सिस लेना है, अंडरस्टूड। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको करेक्ट करता हूँ ताकि इसमें कोई गड़बड़ ना हो इसमें। ओके, स्क्रीन पे ऊपर। सो बेटा, अगर सभी को समझता है ना तो प्लीज डू कमेंट करना है आपको, और कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका लाइक मुझे मिल गया तो मुझे लगेगा कि आपको वीडियो पसंद भी आ रहा है। ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो सी हियर, इसके लिए हम ग्राफ निकालेंगे, दैट्स योर वाई एक्सिस, दैट्स योर एक्स एक्सिस। ओके, और हमें किसके लिए ग्राफ निकालना है, आइडेंटिटी के लिए। किसके लिए? आइडेंटिटी फंक्शन के लिए, जिसमें क्या होता है आपका डोमेन और कोडोमेन बोथ आर सेम। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रहेगा आपका ओरिजिन ओ 0। ओके, और अगर हम ओरिजिन ओ अगर 0 लेंगे तो कॉमन है ना दोनों एक्सिस के लिए, तो वो एक ही जगह पे स्टेबल रहेगा। कहाँ पे? बीच में, दोनों के सेंटर में, अंडरस्टूड। इसके बाद लेंगे हम क्या बेटा, इसके बाद लेंगे हम सेकंड वाला पॉइंट, विच वन, 1। ओके, वाई एक्सिस के लिए भी 1 है और एक्स के लिए भी 1 है, तो क्या होगा, ये दोनों के लिए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लेंगे जस्ट लाइक 1 2 3, तो यहाँ पे ले लो पॉइंट 1 2 3, तो क्या होगा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। क्यों? बिकॉज दैट कि आपका जो एक्स एक्सिस का जो 1 है और वाई एक्सिस का भी जो 1 है, दोनों कॉमन है आपस में, तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे भी वो 1 यहाँ पे आएगा, और वाई के लिए भी 1 वो यहाँ पे ही आएगा। ओके, और अगर आप 2 लोगे तो क्या होगा, 2 के लिए भी आपका एक्स एक्सिस पे 2 का यहाँ पे आएगा, और y के लिए भी आपका वहां पे ही आएगा। और अगर आप इस प्रकार ड्रॉ करोगे सिंपली, तो यह कैसे बेटा आपकी लाइन निकलेगी, दैट्स लाइन इज शोज देवर स्ट्रेट लाइन। ओके, और ये जो आपकी लाइन होगी ना, ये क्या होगी, आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। और आपको मैंने हालांकि लास्ट में ये एक चीज नहीं बताई कि आपकी जो आइडेंटिटी फंक्शन होती है ना, उससे हम लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लीनियर फंक्शन एक टाइप का, क्योंकि इसमें देखो आपका जो ग्राफ का जो मेन फॉर्मेट है वो किस में आ रहा, स्ट्रेट लाइन में, अंडरस्टैंड। सो बेटा, ये हो गया हमारा लास्ट का पोर्शन जो मैंने रिवाइज किया।
ताकि आपको है कि ना पास्ट वाली बातें आपको समझ में आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। ओके, क्योंकि हर एक चीज़ को पढ़ने के लिए आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ का पोर्शन होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए, सो नाउ आज हम देखेंगे बेटा, टुडे वी हैव टू सी द पावर फंक्शन। ओके, जैसे कि हमने दो हमारे कंप्लीट किए थे, कांस्टेंट एंड आइडेंटिटी, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड वन। विच वन बेटा? पावर फंक्शन। अभी इस नाम में आपको मिल जाएगा आपका आंसर। ओके, पावर फंक्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल में, किसी भी टर्म में, ओके, किसी भी टर्म में अगर आपका एक कोएफिशिएंट और उसके साथ अगर वेरिएबल लगा हुआ होगा तो उस वेरिएबल का एक एग्जैक्ट क्या होता है? पावर होता है। ओके, आपको एक चीज पता है, समझिए अगर हमने एक फंक्शन ले लिया, इसे कैसे पढ़ते हैं हम? इसे आप पढ़ोगे एक तो एफ ऑफ एक्स। ओके, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे क्या पढ़ेंगे आप? एफ ऑफ एक्स पढ़ेंगे। पर फंक्शन एफ मतलब क्या होता है? फंक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? योर इनपुट एक्स। ओके, इक्वल्स टू अगर आप लोगे, क्या लोगे बेटा? ए एक्स। ओके, तो अब मुझे बताओ कि आपका x का पावर क्या होगा इसमें? ऑब्वियसली x का पावर कुछ भी गिवन नहीं होता, मतलब क्या होता है? 1 होता है। पर हम यहाँ पे ले लेंगे क्या? x टू द पावर n। ओके, दैट्स योर फॉर्मेट फॉर पावर फंक्शन। पावर फंक्शन मतलब क्या होगा? बहुत ही ईजी है, मतलब किसी भी वेरिएबल का एक पावर गिवन रहेगा आपको, उसे बोलेंगे हम पावर फंक्शन। अंडरस्टूड? देन यहाँ पे क्या होगा बेटा? दैट स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अंडरस्टैंड? जो आपका स्मॉल n होगा बिलोंग किस में करेगा? नेचुरल नंबर में, क्योंकि वो नॉन नेगेटिव नंबर होगा। इसमें हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, किसमें? पावर में। अगर आप यहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर लोगे तो वो आपका पावर फंक्शन नहीं होगा। अंडरस्टैंड? या फिर आप उसमें अगर रैशनल नंबर लोगे तो वो भी आपका पावर फंक्शन नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट? अगर आप लोगे जस्ट लाइक व्हाट? ए एक्स टू द पावर -3, या आपका पावर फंक्शन नहीं होगा। या आप अगर लोगे ए एक्स टू द पावर 3/2, तो मुझे बताओ कि x के पावर में क्या है आपका? रैशनल नंबर है, कौन सा? 3/2, तो ये भी आपका पावर फंक्शन नहीं होगा। दैट बोथ आर नॉट पावर फंक्शन, बट आपका ये क्या होगा बेटा? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर n, ये आपका पावर फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो सिंपल n जो है ना, वो कहाँ बिलोंग कर रहा? नेचुरल नंबर में, जो क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, दैट वेरी इजी बेटा। ओके, अभी इसमें देखो क्या होता है कि हम पावर फंक्शन किसे बोलते हैं? सिंपली अगर आपको समझना है तो किसे बोलेंगे बेटा? सिंपली दिस फंक्शन इज मल्टीपल ऑफ nth पावर ऑफ x। क्या बोलेंगे बेटा? दिस फंक्शन। ओके, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, या फिर आपको बेटा मैं सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, इसमें मैं आपको लिखने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आपको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर इसका जो मेन पोर्शन है ना वो आपके टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपको मिल जाएगा 110 पेज नंबर पे आपको इसका पोर्शन पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो आप उसे उसमें देखो। ओके, सो बेटा मैं आपको सिर्फ वीडियो में सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, तो बेटा आपको वो देखना होगा, टेक्स्ट बुक को साथ रख के आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? चलिए, सो बेटा पावर फंक्शन मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? दिस फंक्शन, व्हाट इज इट? दिस फंक्शन इज मल्टीपल ऑफ, व्हाट इज इट? दिस फंक्शन इज ए मल्टीपल ऑफ, किसके मल्टीपल रहेगा? इज ए मल्टीपल ऑफ nth पावर ऑफ x। क्या रहेगा? nth पावर ऑफ x। मतलब क्या होगा कि कोई भी एक फंक्शन होगा हमारे पास, तो जो उस वेरिएबल का एक सिंपली फॉर्म होगा या सिंपली उसका पावर होगा, जिसे हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं या इंडाइसेस भी बोलते हैं, तो उस वेरिएबल का एक पावर स्पेसिफाइड फिक्स रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट्स योर पावर फंक्शन। अंडरस्टूड? वेरी इजी कॉम्बिनेशन अबाउट दैट। तो चलिए, इसमें अभी हमारे पास कुछ सब टाइप्स है, ठीक है ना? पावर फंक्शन में हमारे पास और कुछ सब टाइप्स है, वो कौन से होंगे देखेंगे। सो चलिए बढ़ेंगे आगे बेटा। ओके, सी हियर, इसमें हमारा फर्स्ट हुआ किसमें? पावर फंक्शन में। हम फर्स्ट किसमें पढ़ रहे हैं? पावर फंक्शन में। ओके, तो क्या होगा बेटा? दैट्स योर स्क्वायर फंक्शन। क्या होगा बेटा? स्क्वायर फंक्शन। आपने स्क्वायर नाम तो सुना होगा, बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस टाइप का स्क्वायर मतलब क्या? उसी नंबर को 2 टाइम क्या करना? 2 टाइम उसको खुद से मल्टीप्लाई करना। दैट्स योर स्क्वायर। ओके, पर उसको फंक्शन के फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे? इट वेरी इजी। तो क्या होता है, इसका एक सिंपल एग्जांपल है। ओके, जैसे कि अगर आपको स्क्वायर फंक्शन लेना है तो क्या करोगे आप? सिंपली आपका एक्स का पावर क्या रहेगा बेटा? दैट वेरी इजी। अगर स्क्वायर फंक्शन अगर आपको लेना है तो इजीली आपका जो वेरिएबल एक्स होगा उसका पावर क्या रहेगा? 2 रहेगा ना, क्योंकि स्क्वायर डिनोट बाय द 2। ओके, दैट्स व्हाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? आपका एक्स स्क्वायर, एंड दैट एक्स स्क्वायर डिनोट द योर स्क्वायर फंक्शन। अंडरस्टैंड? दैट एक्स स्क्वायर डिनोट्स द योर स्क्वायर फंक्शन। अंडरस्टूड? अभी इसके लिए अगर आपको ग्राफ निकालना है, ग्राफ निकालने से पहले इसके लिए मैं आपको डोमेन बता दूं कि इसका डोमेन क्या होगा बेटा? डोमेन फॉर दैट इट वेरी इजी। इसके लिए आपका डोमेन क्या होगा? दैट डोमेन इज व्हाट? या एक तो आर होगा, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो आपके हिसाब से। ओके, आर मतलब आप कुछ भी ले सकते हो आपके हिसाब से, और आप या फिर आप ले सकते हो कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। एक ही चीज हो गई ना, आप आर मतलब कुछ भी लो या फिर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी नंबर लो। तो आपको पता है ना कि माइनस का भी
स्क्वायर क्या होता है, प्लस से पॉजिटिव ही आता है ना। समझ लो अगर आपने -1 का अगर स्क्वायर ले लिया, अगर आपने -1 का अगर स्क्वायर ले लिया तो वो क्या होता है आपका +1 ही होता है ना, बराबर। तो इस तरह से अगर आप माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक भी अगर आप क्या लोगे, स्क्वायर लोगे, तो उसका भी आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। डोंट बी कंफ्यूज। चलिए सो बेटा ये आपको अच्छे से लिखना है अगर आप चाहो तो, या फिर आप टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हो। चलिए तो बेटा ये होगा आपका डोमेन, और इसके बाद अभी बचता हमारा रेंज। इसके लिए रेंज क्या होगा हमारा, रेंज इज व्हाट, रेंज इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। क्या होगा बेटा, 0 टू इन्फिनिटी। ओके 0 टू इन्फिनिटी इसके लिए क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे निकाला अपना क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे निकाला मैंने ओपन ब्रैकेट, और आपको मैंने इंटरवल में जो अपने सेट और रिलेशन में पढ़ा था इंटरवल, उसमें मैंने आपको समझाया था कि क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि जो उसके बीच में जो वैल्यू लाई करेगी ना वो उसकी इक्वल होगी, बराबर है ना। क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि उसके बीच में जो वैल्यू लाई करेगी वो क्या होगी, उसके इक्वल होगी। जस्ट लाइक समझो कि यहाँ पे अगर हमारा क्या है 0 है और यहाँ पे अगर हमारा x है, ओके, और जो हमारा ओपन के साथ जो इन्फिनिटी जुड़ा हुआ है वो क्या होगा, वो x से छोटा होगा, सॉरी नॉट छोटा, वो बड़ा होगा। जो हमारा इन्फिनिटी वो x से बड़ा होगा पर उसके इक्वल नहीं होगा। आपको मैंने ओपन और क्लोज का डिफरेंस भी समझाया था कि क्लोज मतलब क्या होता है, वो इक्वल भी होगा और छोटा या बड़ा भी होगा, पर ओपन में क्या होता है, एक तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा पर वो इक्वल टू नहीं होगा। डोंट बी कंफ्यूज। ओके दैट्स योर रेंज फॉर योर स्क्वायर फंक्शन एंड दैट्स योर डोमेन फॉर योर स्क्वायर फंक्शन। अगर आपका लिखना हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे, अभी देखेंगे इसके लिए क्या ग्राफ। ओके वेरी इजी। अगर आपको समझ में आए ना तो प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, वेरी इजी। चलिए सो बेटा चलिए देखेंगे इसके लिए एक सिंपल सा ग्राफ कैसे निकालेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि आपके टेक्स्ट बुक में जो ग्राफ दिया है ना, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, डोंट बी वरीड अबाउट दैट, क्योंकि जो आपको ग्राफ दिया है दैट नॉट नेसेसरी। ओके वो कंपलसरी नहीं है, आपको आगे जाके वो कुछ काम में नहीं आएगा। वो सिंपली आपको किसके लिए दिया है टेक्स्ट बुक में, ताकि आप उसको देख के किसी भी फंक्शन को समझ लोगे कि ये कौन सा फंक्शन होगा। अंडरस्टैंड। तो ग्राफ का यूज आगे जाके आपको नहीं होगा, पर आपके कॉन्सेप्चुअल मैथ के लिए या फिर कॉन्सेप्ट अबाउट द फंक्शन के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। अंडरस्टूड। चलिए डोंट बी वरीड अबाउट द ग्राफ्स। ओके चलिए सो बेटा इसमें हम अगर सिंपल अगर क्या लेंगे, एग्जांपल लेंगे जस्ट लाइक व्हाट, कि अगर आप ले लो कि इनपुट y एक आउटपुट ले लो, सॉरी एक इनपुट x और आउटपुट आपका y हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें अगर वैल्यूज लोगे किसके लिए, फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए, दैट्स योर स्क्वायर फंक्शन, बराबर। तो आप एक आध अगर इनपुट लोगे, जस्ट लाइक अगर आप इनपुट ले लोगे बेटा -1, अंडरस्टैंड। अगर आप इनपुट लोगे -1 या फिर इनपुट आप पहले ले लो 0, ओके। अगर आप इनपुट लोगे 0 तो आपको एक चीज़ पता है, मैं इसका भी कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ओके ओके फाइन। देखिएगा बेटा इसका अगर आप इनपुट लोगे 0 तो आपको पता है 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है ना, दैट्स वाई 0, ओके। और अगर इसके बाद अगर आप लोगे नेक्स्ट इनपुट -1 तो यू नो वेरी वेल -1 का भी स्क्वायर क्या होता है, +1, दैट्स वाई योर आउटपुट इज व्हाट, +1। और इसके बाद अगर आप लोगे -2 देन यू इजीली गेट +4। वाई, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, जो x की वैल्यू है इसमें पुट करते जा रहे हैं, किसमें, फंक्शन में, इजीली, दैट्स वाई -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4, ओके। और इसके बाद अगर आप लोगे -3 तो उसका भी स्क्वायर होगा आपका +9। अंडरस्टूड। मतलब क्या हो रहा है आपका कि आप किसी भी नंबर को आप एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर ऐड करोगे स्क्वायर फंक्शन में, अगर उसमें रिप्लेस करोगे तो उस नंबर का जो आपका स्क्वायर निकल के आएगा वो नॉन निगेटिव होगा, मतलब वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अंडरस्टैंड। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। आप कोई भी नंबर लो, एक नेगेटिव लो या फिर पॉजिटिव लो, पर उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके चलिए तो बेटा ये हो गया आपका, सिंपली हमने टेबुलर फॉर्म निकाला। अब इसका ग्राफिकल फॉर्म निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सिंपली आप लोगे दो एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस। ओके चलिए अब इसके लिए हमें ग्राफ निकालना है, ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया बेटा x एक्सिस, फाइन। सो बेटा यहाँ पे रहेगा आपका ओरिजिन। अब इसके लिए ग्राफ निकालने के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। वेरी इजी ग्राफ फॉर स्क्वायर फंक्शन। क्या होगा देखो, इसमें क्या होता है कि देखिएगा आपकी जो पहली वैल्यू 0 यहाँ पे रहेगी फिक्स, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली फिक्स रहेगी, किसमें, बीच में ना, सेंटर में। और उसके बाद हम लेंगे क्या, -1। अभी देखिए -1 जो है वो कहाँ पे आपका, -1 यहाँ पे होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सभी चीज़ें ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ आगे क्योंकि आपको देखने में या फिर समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके चलिए 1 मिनट रुकिएगा, फाइन। सो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ओके। और इधर की भी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, इधर की भी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ओके फाइन। देन देखिएगा बेटा, ओके यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9। ओके यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, -1 -2 -3 अप टू यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे लास्ट में -9 लिख लेता हूँ। ओके बीच में कुछ नंबर है -4 -5 -6 -7, वो मैंने नहीं लिखे क्योंकि हमारे स्क्रीन के ऊपर थोड़ा दिक्कत जा रहा, तो बेटा आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो देखो क्या होगा हमारा फर्स्ट के लिए, देखो
और अभी वाई एक्सिस पे भी नंबर ले लेंगे, वाई वाई पे क्या लेंगे बेटा हम मल्टीपल ऑफ 2 लेंगे, मतलब क्या लेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंगे 2 4 6 8 और 10, ओके ये हो गया आपका वाई एक्सिस पे। और अभी लेंगे हमारा वाई एक्सिस के नेक्स्ट साइड पे क्या होगा यहाँ पे देखो, व्हाट इज इट -2 -4 -8 और -10, ये आपका हो गया नेक्स्ट साइड पे, ओके। चलिए अभी हम लिखा लेंगे इस टैबुलर फॉर्म के लिए क्या ग्राफ। तो टैबुलर फॉर्म के लिए आपका ग्राफ कैसा होगा देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा इस टैबुलर फॉर्म के लिए आपका ग्राफ कैसा होगा। तो बेटा आप पहले देखोगे वैल्यू आपके एक्स की, अभी देखो एक्स की वैल्यू पे यहाँ पे होगी, तो एक्स के लिए आपकी वैल्यू 0 है तो वाई के लिए भी 0 होगी, तो वो सेंटर में आएगी, अंडरस्टूड। अभी एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा आपका सेकंड -1, तो -1 देखो कहाँ पे आएगा आपका, -1 आपका यहाँ पे आएगा, -1 कहाँ पे आएगा, -1 आपका आएगा एक्जैक्टली यहाँ पे, ओके -1 आपका यहाँ पे आएगा। और आपका +1 कहाँ पे आएगा, आपका +1 जो उसका आउटपुट होगा क्या होगा बेटा, +1 भी आपका यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है आपको, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, आपको कंफ्यूज नहीं होना। हमने क्या किया स्क्वायर फंक्शन में, सिंपल आपको क्या समझना है, देखो आपको एक सिंपल क्या समझना है कि आप देखो मैं आपको एक चीज और रिपीट करता हूं कि आपका जो आप यहाँ पे -1 लो या फिर +1 लो आपको मिलेगा तो +1, या फिर यहाँ पे -2 लो या फिर +2 लो आपको मिलेगा तो +4, या फिर यहाँ पे -3 लो या फिर +3 लो आपको मिलेगा +9, अंडरस्टूड। तो आप क्या करो, एक -1 लो और एक +1 लो, दोनों के लिए आपको 1 ही मिलेगा ना, किसमें, यहाँ पे वाई एक्सिस पे बीच में। समझ में आ रहा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हैं हम देखो, इस एक्स एक्सिस पे हमने -1 लिया तो नेक्स्ट साइड में हमने 1 लिया, ओके। और दोनों को अगर हम एक्स स्क्वायर में अगर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा +1, जो यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस पे होगा जो 2 के नीचे है, ओके। देखो स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिखता नहीं अच्छे से तो आप करके देखो, ठीक है। और अगर नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या है बेटा 2, तो 2 क्या पे होगा, देखो 2 होगा हमारा यहाँ पे, 2 होगा हमारा यहाँ पे भी 2 है, ये देखो हमारा यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे -2 है। और 2 और -2 के लिए बेटा हमारा पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 4, तो यहाँ पे आएगा हमारा 4 यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमारा -2 के लिए क्या आएगा 4 आएगा। समझ में आ रहा, आप +2 के लिए भी आपका 4 ही आएगा और -2 के लिए भी आपका 4 ही आएगा, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। समझ में आ रहा, अभी आप लोगे बेटा क्या, अभी आपको लेना है व्हाट इज इट -3 और +3, उसके लिए क्या होगा देखो, -3 आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका -3 है और यहाँ पे आपको +3 है। समझ में आ रहा, तो -3 के लिए भी आपका स्क्वायर क्या होगा बेटा +9, तो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। और 3 के लिए भी आपका स्क्वायर क्या होगा बेटा +9, वो यहाँ पे आएगा। अब इसके लिए आप क्या निकालो, सिंपल ग्राफ निकालो। तो ग्राफ किस तरह से होगा, देखो ग्राफ इस तरह से होगा, सभी पॉइंट में से हम क्या करेंगे अप्रोच करेंगे, तो आपका ग्राफ यहाँ से जाके यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ तक जाएगा। ये आपको हो गया बेटा ग्राफ फॉर व्हाट, ग्राफ फॉर, जो कि आपका सब करली फॉर्म में आपको मिल रहा है, कर्व फॉर्म में मिल रहा है, क्या ग्राफ फॉर स्क्वायर फंक्शन, ये आपका हो गया y = x²। अंडरस्टूड बेटा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा कि सिंपली हमने क्या किया, अगर आप कोई भी दो नंबर रहो तो उसका आपका स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, और उसको आपको सिंपली एक्स एक्सिस के दोनों साइड में लेना है, और उसके लिए आपको सिंपली एक वाई एक्सिस का नंबर मिल जाएगा जो कि ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। हमें इस साइड को देखना ही नहीं है, हमें इस साइड की कोई जरूरत नहीं है वाई एक्सिस की, क्यों, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर निकलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये तो नेगेटिव साइड है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ओके। सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट। अगर आपको ग्राफ अगर समझ में आया होगा तो आप खुद से ग्राफ निकालो और मुझे उसका ग्राफ सेंड करो, ओके। चलिए बेटा, ये हो गया आपका स्क्वायर फंक्शन। अभी देखेंगे हमारा नेक्स्ट इसमें क्या बेटा, नेक्स्ट टाइप इज व्हाट, नेक्स्ट सेकंड वन इसमें क्या बेटा, व्हाट इज इट, क्यूबिक फंक्शन या फिर क्यूब फंक्शन। क्या होगा बेटा, क्यूब फंक्शन। सो सी हियर हमारा क्यूब फंक्शन क्या होगा, पर बेटा उसके पहले जो प्रॉपर्टीज है आपकी किसकी, स्क्वायर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज आपके टेक्स्ट बुक में गिवन, पेज नंबर 111 में 111 पेज नंबर पे आपको गिवन होगा प्रॉपर्टीज फॉर स्क्वायर फंक्शन। क्या है बेटा, ग्राफ ऑफ f of x = x² इज पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स एंड विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन। जो हमने अभी ग्राफ निकाला ना उसे क्या बोलेंगे, व्हाट इज इट, दैट ग्राफ डिनोट्स द व्हाट, पैराबोला। पैराबोला मतलब क्यों, क्योंकि एक साइड में देखो कर्व के फॉर्म में, ओके, ओपनिंग अपवर्ड्स एंड विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, ओके, जो कि हमारा ओरिजिन से क्या कर रहा, अप्रोच कर रहा, अंडरस्टैंड। देन ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ओके, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस क्यों होगा, क्योंकि जो हमें वाई की वैल्यू मिलेगी ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देन द ग्राफ ऑफ इवन पावर्स ऑफ एक्स लुक्स सिमिलर टू स्क्वायर फंक्शन, ओके, मतलब होगा जो आपका इवन पावर का भी जो ग्राफ होगा, मतलब देखिए हमने तो सिर्फ f of x = x² के लिए लिया, समझ में आ रहा, हमने तो सिर्फ f of x = x² के लिए लिया, कि उसके जो और इवन पावर्स होंगे जैसे लाइक x⁴, x⁶, इसके लिए भी अगर आप ग्राफ लोगे तो आपको इस तरह का ही सिमिलर ग्राफ मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो इसे ट्राई करो, आपको मैं होमवर्क क्लास में दूंगा ये, ओके। चलिए देन नेक्स्ट व्हाट, फोर्थ पॉइंट, y - k = x - h का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट पैराबोला विद वर्टेक्स h and k, एंड लास्ट वन इज व्हाट, इफ -2, अगर आपके पास लास्ट एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है देखो आपके टेक्स्ट बुक में, व्हाट इज इट, कि आपका जो x होगा बिलोंग करेगा किसमें, -2 और +2 के बीच में, ओके। इसका मतलब क्या है, क्या x की भी वैल्यू आपकी क्या होगी, -2 होगी, और y की भी क्या होगी, 2 होगी, समझ में आ रहा। पर उसके लिए आपका जो बेटा नेक्स्ट फंक्शन आएगा बाय यूजिंग x², तो वो क्या आएगा बेटा,
व्हाट इज इट, इट्स यूर सिंपली 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो वैल्यू आएगी बाय पुटिंग दैट -2 एंड +2 इन एक्स स्क्वायर यू इजीली गेट ओनली +4। तो यहाँ पे आपका ऑलवेज 0 आएगा ना, आप -4 नहीं लिख सकते क्योंकि आपको पता है -2 का स्क्वायर +4 ही होता है। दैट्स वाई दैट एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 to 4। अंडरस्टैंड? दैट्स योर फिफ्थ प्रॉपर्टी फॉर स्क्वायर फंक्शन। बेटा आपके पास प्रॉपर्टी गिवन है आपके टेक्स्ट बुक में, दिखेगा, क्लियर कीजिएगा। ओके चलिए अभी देखिए बेटा हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है बेटा, क्यूब फंक्शन। किसमें? पावर फंक्शन में। इसका मतलब क्या होता है, सिंपली हमारे पास एग्जांपल गिवन है, कौन सा बेटा, सिंपल मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, अभी स्क्वायर फंक्शन में एक्स का पावर 2 रहेगा तो ऑब्वियसली क्यूब में क्या रहेगा, एक्स का पावर इज व्हाट 3। अंडरस्टैंड? इसमें आपका इंडेक्सेस क्या होगा, एक्स टू द पावर 3। अंडरस्टूड? चलिए अब इसमें क्या बेटा देखो, डोमेन क्या है हमारा, डोमेन आपका सिंपल क्या होगा, डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज योर व्हाट बेटा, ये तो सिंपली आप रेंज रहेगा, कुछ भी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ओके और आप बोल सकते हो कि -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। अंडरस्टैंड? और इसके लिए आपका रेंज क्या रहेगा बेटा, रेंज और डोमेन आपको लिखना है, समझना भी है। ओके कोई इसमें प्रॉब्लम आए तो प्लीज आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके देन इसका बेटा डोमेन क्या होगा, रेंज और -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। अंडरस्टैंड? चलिए अभी ये हो गया बेटा आपका क्यूबिक फंक्शन का या फिर क्यूब फंक्शन का क्या हो गया बेटा, दैट सिंपल एग्जाम्पल और डोमेन एंड रेंज ऑल्सो। ओके मतलब किसी भी वेरिएबल का पावर क्या रहेगा, 3 अगर रहेगा, दैट्स इजीली हम बोल सकते हैं दैट्स यूर व्हाट क्यूब फंक्शन। अभी क्यूब के लिए भी आप ग्राफ निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी ग्राफ है। ओके ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है क्यूब फंक्शन का ग्राफ, जो आपको करना है आपके नोटबुक में। आप इसके लिए एग्जांपल देखो, आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, कोई भी एग्जांपल लोग इस तरह से, आप खुद से भी ले सकते हो बेटा, खुद से खुद को प्रिपेयर करना सीखो। ओके आप एक्स के लिए कोई भी वैल्यू लो तो उसके लिए आपको इनपुट वाई मिल जाएगा, उसको पुटअप करो और मुझे बताओ कि आपका क्यूब फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा। ग्राफ अगर आपको निकलना आया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो डोंट बी वरीड, क्योंकि ग्राफ का यूज हमें आगे जाके नहीं है, सिर्फ हमें ये समझने के लिए दिया है। चलिए अभी इसमें आपके पास कुछ प्रॉपर्टी गिवन है, किसमें, क्यूब फंक्शन में क्या है कि द ग्राफ ऑफ ऑड पावर्स। ओके द ग्राफ ऑफ ऑड पावर, ऑड मतलब क्या होता है कि दैट नॉट डिवाइडेड बाय 2। ओके दैट नॉट divided by 2 or multiple of 2. Okay then the graph of odd powers of x more than 1, the graph of odd power of x more than 1 looks similar to cube function example। मतलब आप अगर x क्यूब के लिए अगर ग्राफ निकालोगे तो आपका x5 के लिए भी सॉरी x टू द पावर 5 के लिए भी सिमिलर होगा और x टू द पावर 7 के लिए भी सिमिलर होगा। मतलब जो हमने देखा था स्क्वायर फंक्शन में कि आप जो आपके इवन नंबर्स होंगे जस्ट लाइक x टू द पावर 2 देन x टू द पावर 4 देन 6 देन 8, तो इसके लिए आपका ग्राफ क्या होगा, सिमिलर होगा। और उसी तरह से आपका क्यूब फंक्शन में क्या होता है कि ऑड पावर के लिए भी 3 5 7 9 11 13 इस सभी ऑड नंबर के लिए भी आपका जो ऑड पावर होगा ना उसके लिए भी आपका ग्राफ क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यूब किस लिए, क्यूब फंक्शन के लिए, और आपका स्क्वायर के लिए भी सिमिलर ग्राफ होगा स्क्वायर के लिए। अंडरस्टैंड? आपको दोनों की दोनों चीजें ट्राई करनी, होमवर्क कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अंडरस्टूड? चलिए अभी इसके बाद अब हमारा पोर्शन आएगा किसका, पॉलिनोमियल फंक्शन। किसका बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ओके अभी हमारा लास्ट का पोर्शन देखेंगे पॉलिनोमियल, उसमें कुछ टाइप्स भी देखेंगे, उसके बाद जो बचते हैं हमारे फंक्शन वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके चलिए सो नाउ वी हैव टू सी द आवर फोर्थ टाइप, विच वन बेटा, और फोर्थ वन इज व्हाट, पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके अब आपको पता है कि पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, क्या होता है बेटा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज अ वेरी इजी थिंग। व्हाट इज इट, क्या आपको पता है पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मेनी, डोंट बी कंफ्यूज। पॉली मतलब क्या होगा, पॉली मीन्स मेनी, मेनी मतलब क्या होता है बहुत सारे, और नॉमियल मतलब क्या होता है, नॉमियल मीन्स व्हाट, टर्म्स। ओके मतलब क्या होता है, जिस एक्सप्रेशन में एनी एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग मेनी मोर टर्म्स, समझ में आ रहा, एनी एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग मेनी मोर टर्म्स, मेरे हिसाब से मैं अपनी ओन लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन बता रहा कि एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मेनी मोर terms, okay, many more terms with coefficients and variable, that type of function is called the polynomial function। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना कि जिस एक्सप्रेशन में आपको मेनी टर्म्स वाली कोई भी टर्म मिल जाएगी या एक्सप्रेशन मिल जाएगा ना, जिसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए ये हो गया आपका सिंपल ओन लैंग्वेज में। अब इसके लिए लिखेंगे हम क्या बेटा, फंक्शन के फॉर्म में क्या होगा। ओके चलिए अब इसके लिए आपको एक्सप्रेशन पता है कि क्या होता है, वेरी इजी फॉर दैट, सी हियर व्हाट इज इट, सिंपली आप लिखना है आपको कि व्हाट इज इट, फंक्शन इज व्हाट डिनोट बाय एफ ऑफ एक्स। आपको कोई भी अगर फंक्शन लिखना हो ना तो आपको एफ के साथ एक्स लेना ही पड़ता है, क्यों, क्योंकि एक्स इज इनपुट, और जब तक आप इनपुट नहीं डालोगे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा।
समझ में आ रहा? जब तक आप रोटी तवे पे नहीं सेकोगे तब तक आपको रोटी खाने को मिलेगी क्या? ठीक है ना। चलिए देन देखिएगा बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, दैट्स ए नॉट एक्स टू द पावर एन। ओके, जो आपका बेस में होगा ए के वो आपका पावर में होगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ओके, देन प्लस ए वन देन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ओके, देन प्लस अप टू ए एन माइनस वन जो बेस में है ए के इंटू एक्स प्लस ए एन। ओके, ये आपका हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन का फॉर्म। ओके, इसे बोलेंगे हम पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें मेनी मोर टर्म्स है। देखो ए नॉट एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अप टू ए एन। ओके, इसमें मेनी मोर एक्स के साथ में पावर से सॉरी एक्स के साथ टर्म्स है। ओके, दैट्स व्हाई वी से दैट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, एंड इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। यहाँ पे देखिएगा आपका डिग्री क्या होगा बेटा, एन होगा ना सिंपली, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे एन माइनस वन है, जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, एंड इफ अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर हम लिखेंगे कि ए नॉट इक्वल्स टू अगर जीरो होगा तो ये ऑब्वियसली पॉलिनोमियल फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स व्हाई ए नॉट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो आपका ए नॉट होगा ना वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, तभी वो पॉसिबल होगा। एंड जो आपके बाकी के फंक्शन है कौन से देखो कि ए नॉट ए वन देन ए एन माइनस वन एंड ए एन, दैट ऑल आर द योर वर्ड बेटा। ए आइज मतलब क्या होगा कि ए वन ए एन देन ए एन माइनस वन। ओके, ये सभी क्या होगा बेटा आपका, दैट्स योर ऑल द आर व्हाट रियल, या आप क्या बोलेंगे और कोएफिशिएंट्स। समझ में आ रहा? दैट वेरी इजी। आपने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा होगा 10th क्लास में, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे मेरे क्लास में आते हैं किसके लिए, केवीपीआई के लिए, उनको मैंने कल एक वीडियो सेंड किया था जिसमें मैंने आपको उसको पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट किया था। किसके लिए? पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। अब अगर आप लोग चाहते हो कि उसका मैं आपको और एक बार वीडियो सेंड करूँ तो आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, सिर्फ मुझे कमेंट करना है कि सर हमें भी वो वीडियो सेंड करो। और या फिर आप अगर मेरे चैनल पर अगर हो, ओके, अगर आप मेरे चैनल पर अगर हो सब्सक्रिप्शन में तो आपको वीडियो आराम से मिल जाएगा। ओके, कोई सर्च करने की जरूरत नहीं, आपको स्क्रीन के ऊपर ही आ जाएगा। चलिए देन बेटा इसके लिए भी आपका क्या होगा बेटा, देखो ये आपको पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसमें आपके पास कुछ सब टाइप्स है, इसके भी कुछ सब टाइप्स है, इसके भी कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी कौन से हो गए देखो, फर्स्ट इज व्हाट, लीनियर फंक्शन। अभी आपने लीनियर तो पढ़ा होगा ना। लीनियर फंक्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन में या किसी भी टर्म में आपका जो वेरिएबल होगा, स्टार्टिंग वेरिएबल, उसका पावर क्या होगा, वन होगा। दैट्स योर व्हाट, दैट्स योर लीनियर फंक्शन। अंडरस्टूड? ये आपका हो गया लीनियर फंक्शन। ठीक है, देखिएगा इसका फॉर्म कैसा होता है, फॉर्म इज व्हाट। आपको पता है कि लीनियर फंक्शन हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वेयर यूर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ रहा? देखिएगा कि हम इसे किस तरह से लिखते हैं बेटा, व्हाट इज इट, कि आपका जो एफ ऑफ एक्स होगा फंक्शन होगा दैट्स ए एक्स प्लस बी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपका जो एक्स का पावर है कितना होगा, वन होगा। और जिस टर्म में आपका स्टार्टिंग पॉइंट या फिर स्टार्टिंग जो आपका टर्म है उसमें जो वेरिएबल आपका चिपका हुआ है उसका पावर अगर वन रहेगा, देन वी इजिली से दैट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपका वन होगा, सिंपली ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। ओके, पहले तो आपका ये पॉलिनोमियल है, पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपका वन रहेगा, क्या रहेगा, वन रहेगा। देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वन है ना, कुछ भी नहीं मतलब वन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन बोलेंगे। अंडरस्टैंड? देन इसलिए आप एग्जांपल ले लो, जस्ट लाइक व्हाट। अगर आप इसके लिए एग्जांपल लोगे तो क्या बोल सकते हो आप, सिंपल कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस टू एक्स प्लस थ्री वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब रियल नंबर। ओके, तो बेटा आपको अगर इस टाइप के कोई भी अगर फॉर्मेट मिल जाए, ओके, मतलब एक्स प्लस बी के फॉर्म में आपको कोई भी अगर फॉर्मेट मिल जाए, दैट ऑल आर यूर लीनियर फंक्शन। मतलब देखिए कोई भी हम लिख सकते हैं, जस्ट लाइक थ्री एक्स प्लस नाइन देन नाइन एक्स प्लस थ्री, इस टाइप कोई भी अगर आपके पास फंक्शन गिवन है, दैट्स योर व्हाट, लीनियर फंक्शन। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। और इसके लिए भी बेटा आपका ग्राफ क्या होगा, इसके लिए आपका ग्राफ क्या होगा बेटा, देखिए ग्राफ के पहले मैं आपको बता दूं इसका डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन इज व्हाट, डोमेन फॉर लीनियर फंक्शन इज व्हाट, डोमेन क्या होगा बेटा आपका, रेंज या फिर आर, और कहाँ से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अंडरस्टैंड? और इसका आपका रेंज भी क्या होगा, रेंज इज यूर व्हाट, रेंज इज इजीली यू राइट हियर आर और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बेटा बच्चों अगर आपको बोर होता है ना तो वीडियो को स्टॉप करो, बाद में देखो, ठीक है। अगर आपको जिस पॉइंट पे अगर आपको बोर लगता है ना वीडियो, तो उस पॉइंट पे आप वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, ताकि अगर आपको बोर लगेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा एक चीज़। ओके, तो प्रेशर आ जाओ कि आपको वीडियो नहीं देखना, खुद के अगर आपको इंटरेस्ट है खुद को देखने में तो आप देखो। ओके, या फिर आपको लगता है कि आपने अगर वीडियो अगर 5 मिनट देख लिया तो अभी आपको लगता है कि भाई आगे का वीडियो मैं नहीं देख सकूंगा या फिर मुझे बोर लग रहा है, तो आप उसी टाइम पे आप वीडियो को पॉज करो, रख दो साइड में। ओके, फिर आपका जब मन करेगा शाम को तब देखना, पर आपकी इच्छा से देखना है आपको, ठीक है। ऐसा कुछ मैं आपको प्रेशराइज नहीं करा कि भाई अगर तेरे को समझ में नहीं है तब भी देख, तेरा मूड भी नहीं होगा तब भी देख, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको अगर सही में अगर मैथ पढ़ना है तो आप देखोगे, नहीं तो दैट्स एज यू विश, व्हाट यू वांट टू से, ओके, व्हाट यू वांट टू डू। चलिए, सो बेटा देखिएगा इसमें आपका डोमेन क्या होगा, आर और माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक,
और आपका रेंज क्या होगा आर या फिर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। बोथ आर कॉमन फॉर डोमेन एंड रेंज फॉर ए लीनियर फंक्शन। ठीक है, इसका भी ग्राफ क्या होगा आपका सिंपल, इसका भी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा जो आपको निकालना है खुद से। ठीक है, जिस इस तरह से कुछ ग्राफ होगा इसका कि सिंपल आपका ग्राफ होगा, इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से, जो हमने पढ़ा था किसमें, आइडेंटिटी फंक्शन में। तो आपको इजीली आपको निकालना आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आपको एक्स की कुछ वैल्यू लेनी है और आपको पुट अप करनी है तो आपको वाई मिल जाएगा, दोनों को पुट करो। जैसे अगर आपको कोई इक्वेशन दूंगा जैसे वाई इक्वल्स टू -2x + 3, बड़ा आपको लेके होमवर्क होगा। चलिए आपका हो गया होमवर्क, क्योंकि आपको होमवर्क करना है। ठीक है, y इक्वल्स टू -2x + 3, अगर आप एक अगर क्या लोगे सिंपल आपका एक एग्जांपल लोगे तो आप -2x + 3 में x की वैल्यू कुछ लो आपके हिसाब से, कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू लो, उसके पुट करो इसमें -2x + 3 में x की वैल्यू तो आपको y मिल जाएगा। और उसके हिसाब से आपको टेबुलर फॉर्म बनाना है इस तरह से, उसको टेबल बनाओ अच्छे से ऐसा x और y के लिए। ओके, और उसको फिर ग्राफ के फॉर्म में निकालो और मुझे बताओ। ओके बेटा, इसके लिए आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x + b इज ए लाइन विथ स्लोप a, y इंटरसेक्ट b एंड x इंटरसेप्ट -b/a। ओके, अब यहाँ पे आपको स्लोप तो पढ़ा होगा आपने। ओके, आपने स्लोप तो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बेटा, mx + c, यहाँ पर होगा स्लोप, किसमें आपने पढ़ा होगा ग्राफ में, पर यहाँ पे आपको स्लोप क्या होगा, ax + b, ये आपका हो गया स्लोप। ओके, जिसमें आपका a क्या डिनोट कर रहा है, a डिनोट योर स्लोप। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। सो बेटा चलिए अब इसके बाद बेटा आपको और एक प्रॉपर्टी कौन सी, कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन स्लोप इज पॉजिटिव। जब भी आपका पॉजिटिव होगा स्लोप तो आपका फंक्शन बढ़ेगा, या फिर डिक्रीजिंग व्हेन स्लोप इज नेगेटिव, जब भी आपका स्लोप नेगेटिव होगा तो आपका फंक्शन घटेगा, मतलब डिक्रीज होगा। अंडरस्टैंड। चलिए आपका हो गया बेटा टाइप फॉर द लीनियर फंक्शन, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन, विच वन, लीनियर फंक्शन। अभी हमारा देखेंगे बेटा सेकंड टाइप, इसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब इसमें भी आपको इजी मिल जाएगा। क्या होता है इसमें, अगर आपके पास कोई भी इस तरह का फॉर्म अगर रहेगा, किस तरह का फॉर्म, कि फॉर्म इज व्हाट, कि ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 वेयर यूर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको सिंपली क्या समझना है कि एनी पॉलिनोमियल विथ हाईएस्ट डिग्री 2, ओके, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपका हाईएस्ट डिग्री अगर 2 रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट्स यूर व्हाट, एक मिनट, मैंने यहाँ पे तो f(x) लिखा ही नहीं ना, यहाँ पे लिखना था मुझे f(x). ठीक है, f(x) इक्वल्स टू ax² + bx + c। ओके, तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपका हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट्स योर क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, और इसके लिए आपको डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन इज व्हाट, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको अच्छे से लिखना है, कहाँ से, टेक्स्ट बुक से देख के। यहाँ पे आपको डोमेन होगा बेटा व्हाट, डोमेन इज r या फिर -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, और इसकी रेंज होगी बेटा, आपका रेंज क्या होगा बेटा, व्हाट इज इट, रेंज इज योर व्हाट, रेंज इज योर k से लेके इन्फिनिटी तक। अभी आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे k क्यों लिया, तो बेटा आपका जो वैल्यू होगा वो कॉन्स्टेंटली आपको लेना पड़ेगा, कोई भी कोएफिशिएंट। ओके, आप x के साथ जो आपकी वैल्यू होगी, देखो आपका जो a होगा, b होगा, c होगा, दैट ऑल आर द कॉन्स्टेंट्स वैल्यू, और आपका k भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है ना, तो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, इसका भी ग्राफ आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, निकाल के देखो, समझ में आया तो मुझे पूछना नहीं। ठीक है, आप खुद से करो, और नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना बेटा। ओके, चलिए अभी इसमें बेटा आपका जो प्रॉपर्टी गिवन है क्या है, ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल्स टू ax² + bx + c एंड वेयर a इज ग्रेटर देन 0 इज ए पैराबोला। मतलब सिमिलर आपका जो हमने निकाला था किसमें, स्क्वायर फंक्शन में, उस टाइप का आपका इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा, इस टाइप का। एक मिनट रुकेगा, मैं यहाँ पे एक बार और निकालता हूँ कि आपका जो मैंने निकाला था इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा, किस टाइप का, या आपका y, आपका x हो गया, या इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा, किसके लिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए भी। ओके, आप निकाल के देखो। ओके, खुद से ट्राई करो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, कंप्लीट कीजिएगा। ओके, चलिए देन बेटा इसके बाद हमारा आता है बेटा क्या, इसके बाद आएगा हमारा क्या, क्यूबिक फंक्शन। क्या आता है बेटा, क्यूबिक फंक्शन, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 112 112 के ऊपर देखिएगा। अभी क्यूबिक क्या होगा, इजीली अगर आपका क्वाड्रेटिक में अगर पावर 2 रहेगा तो क्यूबिक में क्या रहेगा, 3 रहेगा ना। चलिए आपका थर्ड क्या होगा बेटा, थर्ड टाइप इज व्हाट, क्यूबिक फंक्शन। क्या होगा बेटा, व्हाट इज इट, क्यूबिक फंक्शन, जो क्या होगा बेटा आपका, व्हाट इज इट, दैट्स योर, इसका फॉर्म क्या होगा, इसका फॉर्म इजी है, क्या होता है फॉर्म, f(x) इक्वल्स टू, व्हाट इज इट, f(x) इक्वल्स टू ax³। देखिए अभी इसमें जो आपकी फर्स्ट टर्म है इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना, ax³ + bx² + cx + d। ओके, दैट्स योर क्यूबिक फॉर्म। ओके, ये आपका हो गया क्यूबिक फॉर्म, जिसमें आपका जो a होगा इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपका अगर a अगर 0 हो गया तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। ओके, समझ में आ रहा, देन ओके, वेरी गुड। ओके, एक मिनट रुकिएगा, ये आपका हो गया x³। ठीक है, ओके, चलिए देन बेटा इसमें आपको डोमेन क्या होगा, डोमेन इज वेरी इजी, डोमेन इज योर, इसमें आपको डोमेन होगा बेटा व्हाट, डोमेन होगा आपका r से लेके इन्फिनिटी, सॉरी r या फिर -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक,
इसका आपका रेंज क्या होगा बेटा, रेंज इज ऑल्सो सेम, इसके लिए डोमेन और रेंज एक ही है, इसलिए आपको डबल डबल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब इसका ग्राफ क्या होगा आपको देखना पड़ेगा। क्यूब फंक्शन के लिए वो सेम होगा जिस तरह से हमने अभी पढ़ा था स्क्वायर और क्यूब फंक्शन, उसी तरह से स्क्वायर का फंक्शन होगा आपका अप्लाई फॉर इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए, और आपका जो क्यूब का होगा वो अप्लाई होगा क्यूब फंक्शन के लिए। सो आपको निकल के देखना है और मुझे सेंड करना है। ओके चलिए, सो बेटा इसमें कुछ प्रॉपर्टी गिवन है कि ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1। ओके, इसका अगर आपको ग्राफ निकालना है तो इसमें कुछ नोट दिया है, देखो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 112 में, कि एनी पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री मस्ट हैव एट लीस्ट वन रियल रूट बिकॉज द कॉम्प्लेक्स रूट्स अपीयर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ओके, मतलब आपको अगर कोई भी अगर आप ग्राफ लोगे तो उसके लिए आपको एक्जैक्टली वन रियल रूट मिलना चाहिए, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स अपीयर इन कॉन्जुगेट पेयर में अप्लाई हो सकता है। ठीक है, इसका फॉर्म बहुत ईजी है। आपको मैं एक चीज और बता दूं, ग्राफ आर नॉट नेसेसरी, ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है किसके लिए, फंक्शन के लिए, पर इट नेसेसरी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, पर आपको समझने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा। ओके चलिए, देन बेटा इसके बाद एक हमारा नेक्स्ट है फॉर्म, विच वन बेटा, दैट्स योर व्हाट। एक तो आप कर सकते हो, आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगा, होमवर्क के लिए आपको कुछ फॉर्म दूंगा, फंक्शन दूंगा, वो खुद से कर सकते हो, पर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा बेटा। ओके, डोंट बी वरीड। ठीक है, तो देखिएगा बेटा इसमें हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन यूर रैशनल फंक्शन। ओके बेटा, हमारे हो गए कितने फंक्शन, हमने पहले पढ़ा कांस्टेंट, पहले पढ़ा था कांस्टेंट, नेक्स्ट पढ़ा हमने आइडेंटिटी, थर्ड पढ़ा हमने क्या बेटा, पॉलिनोमियल, फोर्थ पढ़ा बेटा हमने नॉट पॉलिनोमियल, थर्ड पढ़ा हमने पावर फंक्शन, फोर्थ पढ़ा हमने पॉलिनोमियल। ओके, अभी पढ़ेंगे हम फिफ्थ वाला बेटा व्हाट, रैशनल फंक्शन। क्या होगा बेटा, रैशनल फंक्शन क्या होगा। चलिए, सो बेटा लास्ट होगा हमारा आज का, ये आज का हमारा लास्ट वीडियो है, सॉरी लास्ट टॉपिक है आज का, कौन सा, रैशनल फंक्शन। इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो रैशनल मतलब क्या होता है, देखिएगा बेटा, रैशनल मतलब क्या होगा, फिफ्थ वन वर्ड, रैशनल फंक्शन क्या होता है, यूर रैशनल फंक्शन इज व्हाट, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको पता है रैशनल नंबर मतलब क्या होता है। रैशनल नंबर हैज अ पी बाई क्यू फॉर्म विच हैज अ स्पेसिफिक डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑल्सो। ओके चलिए, तो क्या होगा बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन वेरी इजी, क्या बोलती डेफिनेशन आपको, कि लिखिएगा बेटा अगर आप चाहो तो, कि गिवन पॉलिनोमियल, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 114 में आपको मिल जाएगा, 114 में आपको मिल जाएगा। ओके, गिवन पॉलिनोमियल विच वन p of x then q of x, p of x q of x and f of x equals to p of x by q of x। ओके, इस तरह के फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, जिसमें स्पेसिफिक क्या, देखो ये आपका हो गया न्यूमरेटर, ये आपका हो गया डिनोमिनेटर। जिसके पास स्पेसिफिक फ्रैक्शन वाला फॉर्म है, इट मींस स्पेसिफिक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट्स कॉल्ड द रैशनल फंक्शन। बट यहाँ पे क्या होगा, q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, अगर वो जीरो के इक्वल होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास कुछ एग्जांपल भी गिवन है आपके टेक्स्ट बुक में, देखिएगा। इसका डोमेन क्या होगा बेटा, इस डोमेन फॉर दैट, इसके लिए आपको डोमेन क्या होगा, डोमेन इज वेरी इजी, डोमेन फॉर यूर रैशनल फंक्शन क्या होगा बेटा, r माइनस इन द सेट फॉर्म जीरो, जो आपका एम्प्टी होता है। ओके, या फिर रेंज इसका होगा बेटा, व्हाट इज इट, रेंज आपका होगा r माइनस ऑल्सो वही चीज़ होगी जो आपकी गिवन है किसमें, डोमेन में। डोमेन और रेंज सेम होगा किसके लिए, रैशनल फंक्शन के लिए। आप ग्राफ निकाल के देखो, इस तरह ग्राफ आएगा कि एक साइड में देखो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब आपका एक पोर्शन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आपका सेकंड पोर्शन आएगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। या आपको हो गया बेटा व्हाट इज इट, दैट्स यूर रैशनल फंक्शन। बहुत ही ईजी, इसमें कुछ प्रॉपर्टी गिवन है, आपको पढ़ना है प्रॉपर्टी अच्छे से। ओके, प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है कि द डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन, द डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन f of x इक्वल्स टू px by q of x इज ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्सपेक्ट द जीरोज ऑफ q of x। मतलब जो भी आपकी फंक्शन की वैल्यू होगी रैशनल नंबर की, वो सभी वैल्यू पॉसिबल है सिर्फ जीरो को छोड़ के, एक्सपेक्ट द जीरोज सिर्फ जीरो को छोड़ के, किसके लिए, q of x के लिए। मतलब अगर q of x जो होगा ना वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, तभी वो पॉसिबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को। अगर आपको सभी को अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आए होंगे तो बेटा जल्दी से आपके टेक्स्ट बुक से देख के आप इसको फिलअप करो, कंप्लीट करो। और आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी, अगर आपको इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी, कम्युनिकेट विथ मी। आपको लिखना है अच्छे से, आपको समझना है, वीडियो को पॉज करते जाओ। अगर आपको नहीं समझ में आता तो उस पॉइंट पे पॉज करो जिस पॉइंट को आपको कुछ समझ में नहीं आता, उसको बार बार देखो। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, सो बेटा लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, अभी होमवर्क भी कीजिएगा जो मैंने आपको अभी बोला था बीच बीच में। तो अभी लास्ट आपको होमवर्क पूछे, देखो फर्स्ट आपको होमवर्क होगा, फर्स्ट आपका होगा कि ड्रॉ ए ग्राफ फॉर स्क्वायर फंक्शन। आपको स्क्वायर फंक्शन के लिए ग्राफ निकालना है।
आपको कुछ के हिसाब से कुछ भी वैल्यू देखिए मैं आपको कुछ वैल्यू दे दूंगा एक्स की, जस्ट लाइक एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी देखो, ले लो आप -5, -6, -7 एंड -8। ओके, देन बेटा आपका सेकंड क्या निकालना है, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर क्यूब फंक्शन। क्यूब के लिए आपको जो ग्राफ मैंने बताया था अभी वही आपको निकालना है, इसके लिए मैं आपको कुछ कोई अलग से वैल्यू नहीं दूंगा। ओके ठीक है, थोड़ा आपको होगा बेटा व्हाट कि ड्रा अ ग्राफ फॉर लीनियर फंक्शन, जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है वो निकालो, या आपका बेटा तीनों के तीनों आपको एग्जाम्पल करने हैं, होमवर्क करने हैं, और आपको सिंपली आपका रैशनल फंक्शन का भी आपको ग्राफ निकालना है। ओके, और मुझे सेंड करना है, अंडरस्टैंड। सो बेटा होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड, आपको ग्राफ निकालना है लीनियर का भी, रैशनल का भी, देन क्वाड्रेटिक अल्सो, और साथ ही में आपका बेटा क्यूबिक का भी। सभी चीज़ें आप करो आज, अगर आपको जमता है तो वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, जिनको समझ में आता है वो करेगा, जिनको नहीं समझ में आता है वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, आपको तीनों के फॉर्मेट, फर्स्ट इज स्क्वायर फंक्शन, देन ग्राफ फॉर क्यूब फंक्शन, और उसके बाद लीनियर, रैशनल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इनके लिए भी आपको ग्राफ निकालना है। आप खुद से वैल्यू लो, एक्स और वाई की आपको मिल जाएगी, एक्स मिला मतलब वाई मिल जाएगा ना पुट करने के बाद। तो बेटा आपको जो भी वैल्यू मिलेगा उसके ऊपर ग्राफ निकालो और मुझे सेंड करो, ठीक है बेटा। सो बेटा डोंट बी वरीड अबाउट द ग्राफ्स, वो सिर्फ आपके समझने के लिए है, आपको समझ में आ जाए इसलिए। ओके, सो बेटा ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वैल्यूबल रिस्पॉन्स। ओके, चलिए बेटा पढ़ाई कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताओ, अदरवाइज डू कमेंट यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सो टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।